So hello guys and welcome back to this unstoppable journey with unstoppable Daryl. Right now मैं जो जगह पे खड़ा हूँ, this is KTM and Husqvarna showroom by Ahuja Automobiles. तो ये जो शोरूम है गाइस, ये लोकेटेड है इन प्रभादेवी रेलवे स्टेशन का नाम हुआ है। इससे प्रीवियस में अगर आप देखेंगे तो स्टेशन का नाम था एल्फिंस्टन रोड स्टेशन। तो आप देख सकते हैं कि बैंक अपोजिट यहाँ पर आपको आएगा प्रभादेवी स्टेशन एंड विद इन आप 2 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पे आप आ सकते हो और चेकआउट कर सकते हो KTM का नया शोरूम बाय KTM आहूजा। यहाँ पर आया है गाइस KTM एंड्यूरो R 2025। तो जाते हैं अंदर और चेकआउट करते हैं क्या है ये लेटेस्ट ऑफरोडिंग बाइक में। लेट्स मीट द स्टोर मैनेजर मिस्टर आतिक। सो गाइस आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आतिक का एक ये सब रिव्यू तो साइड में रख दीजिए, बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आतिक और मेरा फ्रेंडशिप कैसे हुआ। जैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल आया था और मैं स्टार्ट कर रहा था बाइक रिव्यू का, तो आतिक वाज द फर्स्ट पर्सन हु गिव मी अपॉर्चुनिटी टू डू द रिव्यू फॉर द बाइक। और टू माय अमेज क्या बाइक रिव्यू करते करते मैंने आखिर में खरीद लिया KTM एडवेंचर। थैंक यू सो मच आतिक फॉर योर असिस्टेंस। एंड मेरा कैसे बिलीव हुआ KTM में गाइस, जब तक आप कुछ चीज चला के नहीं देखोगे, टेस्ट नहीं लोगे, यही सोचते रहोगे कि KTM कैसा है क्या नहीं है, वो सब आपको पता लगेगा जब आप पर्सनली आएंगे शोरूम में। सो आतिक मुझे एक बात बताना, अभी जैसे एडवेंचर बाइक आया, अभी ये आया है एंड्यूरो व्हिच इज ऑफ रोड बाइक, कौन सा बाइक है? कंपैरेटिवली देखा जाए तो एंड्यूरो एक डिफरेंट चीज है और एडवेंचर एक डिफरेंट चीज है। राइट, ये टोटली ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है। एज पर इसका सीट हाइट देखेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे, तो उसको वैसा डिजाइन किया गया है। एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। इसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिजाइन है, एडवेंचर का अलग पर्सपेक्टिव है। उसमें क्रूज कंट्रोल ऑप्शन मिलता है जो उसमें आपको नहीं मिलेगा, ये एक ऑफ रोडर है। तो जैसा कस्टमर चाहेगा उसके हिसाब से हम उनको कौन सी बेस्ट है उनके लिए। सो गाइस अभी बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं बाइक के बारे में। सो गाइस आज जो आप बाइक देख रहे हैं ये है 2025 KTM एंड्यूरो R। तो दोस्तों अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके ओवरऑल लुक्स पे। तो अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो आपको इसमें यहाँ पर आता है एक मिनिमलिस्ट हेडलाइट, बट जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पर एक प्यारा से आपको DRL मिलता है। एंड अगर मैं बाइक को स्टार्ट करूँ तो फ्रंट में कुछ ऐसा लाइट जलता है, काफी पावरफुल है। फ्रंट फेंडर जो बीक है सिमिलर टू KTM एडवेंचर। अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ऑल LED सेटअप मिलता है। सो गाइस टॉकिंग अबाउट द लीवर्स, आप यहाँ पर से आपके पाम और फिंगर्स के जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से आपकी कन्वीनियंस से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों KTM का एक छोटा से लोगो और एंड्यूरो R यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो भी डिजाइन आप देख रहे हैं ये पिगमेंटेड फाइबर है। सो दैट मीन्स क्या, यहाँ पर जो भी स्कार्स आएगा तो ये ब्रांडिंग नहीं हटेगी। जैसे आप देखेंगे पूरा लाइनअप आप बोल सकते हैं KTM Duke 390 KTM एडवेंचर सीरीज लाइनअप जो 2025 का है एंड इवन जो एंड्यूरो R है, ये सब लॉन्च हुआ है एक सेम प्लेटफॉर्म के इंजन से, दैट इज LC4C लिक्विड कूल्ड DOHC 4 वाल्व इंजन। सो क्या ऑफर करता है ये बाइक मैं आपको बताना चाहता हूँ इन डिटेल्स इन डेप्थ। बात करते हैं अभी इंजन की पावर आउटपुट में। यहाँ पर आपको आता है 46 PS ऑफ पावर एंड 39 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर हम बात करेंगे रिलेटेड टू द चेसिस, स्टील ट्यूबुलर टेरेस फ्रेम एंड पीछे आपको स्विंग आर्म आएगा, वो है प्रेशराइज्ड एल्यूमिनियम सबफ्रेम व्हिच इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ। अगर आप बात करते हैं रिलेटेड ऑल ओवर बिल्ड क्वालिटी, सो गाइस टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन KTM एडवेंचर एंड KTM एंड्यूरो, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आएगा वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे इट इज 253 mm व्हिच इज वेरी ह्यूज कंपैरेटिवली टू एनी अदर KTM लाइनअप अभी तक। I don't know about KTM SMRC and about KTM Adventure 390R. So guys जैसे मैंने आप लोगों को बताया related to the engine, अभी हम लोग बात करेंगे related to the front suspension। तो यहाँ पर आपको suspension आता है which is offered by WP Apex 43 mm का की suspension है which has a travel of around 200 mm। and अगर मैं पीछे की आपको बात करूँ related to the rear suspension, when the time of आप देखेंगे कि ऑफ-रोड बाइक्स जो आए थे जो लॉन्च हुए थे that was not 100% ऑफ-रोड, but this time all the companies including KTM which is very serious related to their off-road bikes, उन्होंने लॉन्च किया है ये KTM एंड्यूरो R। एंड इसका जो पीछे का जो सस्पेंशन है which is 200 mm travel which was much needed for the off-roading enthusiast। तो दोस्तों आफ्टर कंप्लीटिंग द सस्पेंशन अभी बात करते हैं रिलेटेड टू द टायर। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया क्या, जैसे जो सस्पेंशन इट इज वेरी ह्यूज और जो टायर्स है वो भी काफी बड़े हैं। ऑब्वियसली बात है अगर आप हार्डकोर ऑफ रेल कर रहे हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टायर चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर ऑफर किया गया है एक 21 इंचेस का मिटास E07 प्लस ट्रेल टायर विच इज वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ ग्रिप। जहां पर आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर डूइंग ऑफ रोडिंग, आपको ऐसा चाहिए जो एंड्योरेंस ज्यादा हो
तो एडिंग ट्यूब इसमें एक और प्लस पॉइंट होता है कि जब आप टैकल करते हो बैड टेरेन। सो टॉकिंग अबाउट द रियर, अगेन ये आपको आएगा बाय मिटास ट्रेल प्लस एंड यहाँ पर आपको मिलेगा 18 इंच का टायर सेक्शन की बात करूँ, फ्रंट में आपको मिलता है 90x90 विच इज 21 इंच 90-90 का, और यहाँ पर आपको मिलेगा जो है 140-80-18 मतलब 140-80-18 का आपको टायर मिलेगा। सो गाइस टू माय सरप्राइज, जैसे KTM हमेशा बाइब्रेक के ब्रेक्स यूज करता है, जहां पर KTM ने यूज किया हुआ है बॉश का, इनका जो वर्किंग मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, बट द साइज ऑफ द डिस्क ब्रेक इज 285 mm व्हिच इज वेरी ह्यूज। और बात करेंगे रियर के बारे में तो यहाँ पर आपको आएगा 240 mm का रियर डिस्क ब्रेक व्हिच इज वेरी नाइस एंड दोनों आपको ऑफर किया गया है बाय बॉश। देखते हैं अब इसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी फर्स्ट टाइम कि KTM ने, अगर मैं बात करूँ टुवर्ड्स द हायर एक्स बाइक व्हिच इज बिग बाइक्स ऑफ KTM, वहां पर चेकआउट करना पड़ेगा क्या एक्चुअल में कौन सा ब्रेक कैलिपर्स यूज किया हुआ है। बिकॉज अगर आप देखेंगे मेरे चैनल को तो एंड्योर के बाद मेरे पास आने वाला है और 2 बाइक्स, वो होगा KTM एडवेंचर 890 एंड KTM एडवेंचर सुपर 1290। सो जरूर बने रहिए मेरे चैनल पे एंड लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। तो दोस्तों अभी चेकआउट करते हैं क्या कैसा लगता है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। सो गाइस टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ये आपको आएगा 4.2 इंचेस का बॉन्डेड ग्लास TFT डिस्प्ले which is very strong in terms of अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो और कहाँ पर हिट हो गया अनइवन सरफेस, ये उसको एकदम क्योर रखेगा आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। सो इनिशियल में कुछ ऐसा है, अभी ये फ्यूल रिजर्व बता रहा है इन द सेंस बिकॉज दिस इज अ शोरूम पीस, तो ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पर कुछ ऐसे डिटेल्स दिखता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इंजन चेक लाइट, फ्यूल एंड कूलिंग टेम्परेचर आपको दिखता है। यहाँ पर आपको मिलता है सिर्फ 2 ऑप्शन, वो है स्पीड एंड ऑफ रोडिंग। ऑफ रोड में भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन एंड ऑफ दोनों आप कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू द स्विचेस, यहाँ पर आपको मिलेगा डेडिकेटेड बटन जो आप ABS स्ट्रेट अवे ऑफ कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो जॉब डायल है दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी टफ इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली बात है ये टैकल करेगा रेन, ऑल कंडीशन वेदर टेरेन, सो दैट्स व्हाई ये काफी डिफरेंट है कंपेयर टू एनी अदर KTM बाइक। टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, यहाँ पर आपको मिलता है फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन बाय WP Apex, कंप्रेशन एंड रिबाउंड बोथ आर 30-30 क्लिक्स ईच। दिस टाइम KTM हैज ऑफर्ड अ राउंडेड मिरर जो काफी डिफरेंट है। अगर आप KTM के बाकी लाइनअप में देखोगे आपको सब सिमिलर मिरर मिलेंगे व्हिच इज क्लोज टू सिमिलर टू Dominar एंड KTM 390, Adventure 390 2025 ऑल्सो। सो फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट द फ्यूल कैपेसिटी, यहाँ पर आपको मिलता है टैंक व्हिच इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड नाइस। ये इसलिए कम दिया हुआ है बिकॉज ये बना हुआ है ऑफ रोडिंग के लिए, तो आपका बाइक जितना लाइट वेट होगा उतना अच्छा। तो गाइस टॉकिंग अबाउट द सीट हाइट, यहाँ पर आपको मिलता है 860 mm। ये ज्यादा फर्क उनके लिए पड़ेगा जिसका हाइट है 5.5। सो गाइस अगर आप नए हैं रिलेटेड टू द कंप्रेशन रिबाउंड सेटिंग, यहाँ पर KTM ने ऑफर किया हुआ है आपको ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द सेटिंग्स। जैसे आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर आपको कंफर्ट के लिए कंप्रेशन रिबाउंड फ्रंट फोक का कितना दिया हुआ है, रियर का आपको रिबाउंड एंड प्रीलोड एडजस्टर कितना दिया हुआ है, ये सब सेटिंग्स आप यहाँ से नोट डाउन करके आप सेट कर सकते हो। जब आपके टोटल एक्सेसरीज लगेंगे तो आपको कितना इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रंट एंड रियर में, वो डिफरेंस बताया गया है। मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ गाइस, ये बाइक ऐसा है इसको आप जितना स्टॉक रखेंगे उतना ये फेवर करेगा आपको ऑफ रोडिंग के लिए। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप चेकआउट कीजिए कि कैसे आप इसे प्रॉपरली एक वेट डिस्ट्रीब्यूशन दे, बिकॉज ये हार्ड टेरेन में आपको काफी दिक्कत देगा अगर आप इसे ओवर मॉडिफाई या ओवर वेट कर देंगे। तो दिस टाइम KTM ने ऑफर किया है लॉट्स ऑफ एक्सेसरीज फॉर KTM Enduro R। सो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सेसरीज वो है क्लिप ऑन एग्जॉस्ट ऑफर बाय Akrapovic। तो एड ऑन एक्सेसरीज में आपको और भी मिलता है सैडल बैग्स, टेल बैग्स एंड GPS माउंट बाय KTM। तो ऑप्शन में आपको और भी आ रहे गाइस एक्सेसरीज जो है अपग्रेडेबल हैंड गार्ड्स एंड आपको स्किड प्लेट आएगा व्हिच इज ऑप्शनेबल बाय KTM। मेरे को ये पर्सनली लगता है कि अगर आप एंडीरो बाइक देख रहे हैं ना, आप जब वीडियोस में देखते हो आपको काफी स्लीक लगता है, बट एट प्रेजेंट मतलब आप जब इन पर्सन जाओगे शोरूम में विजिट करोगे ये काफी ह्यूज बाइक लगता है। इसका टायर साइज, सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस काफी हाई है कंपैरेटिवली टू द एडवेंचर। अगर किसको ये ओन करना है बाइक को तो इसका मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होना चाहिए? मिनिमम डाउन पेमेंट तो ऐसा मैं बता नहीं सकता हूँ बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन सिबिल स्कोर और बैंक का एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो मैं इतना एश्योरिटी दे सकता हूँ कि आप आइए हमारे शोरूम पे विजिट करिए, वो हमारी एश्योरिटी आपको हम बाइक डिलीवर करके देंगे विद मिनिमम डाउन पेमेंट। सो गाइस कैसे होता है, इट ऑल टुगेदर डिपेंड आपका सिविल स्कोर पे भी होता है। और मुझे ये तक पता है क्या है ना, बाइक्स जो होती है जैसे KTM बाइक है, मैंने मेरे फ्रेंड्स ने भी लिया है और उन्होंने EMI थ्रू लिया, असिस्टेंस EMI का लिया हुआ है, तो मैंने देखा कि क्लियरेंस हो जाता है। आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा हो तो डेफिनेटली ज्यादा जल्दी होता है। तो मुझे ये भी जानना है बेसिकली कि आपका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन क्या होता है EMI में? 4 years।
4 years का, तो 4 years मैक्सिमम आपका होता है जो आप खींच सकते हैं EMI। बहुत सीमलेस वर्क है यहाँ पे, 15 to 20 मिनट्स लॉगिन होता है, चेकआउट होता है, हम विद नंबर प्लेट 5 to 6 डेज के अंदर बाइक डिलीवर कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच आतिक फॉर योर असिस्टेंस। अगर आपको ये ऑल ओवर पूरा डिटेल्स में चेक करना है, मैं आतिक का आपको नंबर दे दूंगा, सो ऑल द थिंग्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सो गाइस, आई होप आपको ये बाइक के बारे में वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं आतिक, ही इज द स्टोर मैनेजर फॉर KTM प्रभा देवी। सो दोस्तों, KTM आहूजा ऑटोमोबाइल्स का ना ही सिर्फ एक आउटलेट है इन प्रभा देवी, बट आपको टोटल 6 आउटलेट मिलेंगे। सबकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप स्ट्रेट अवे आपके नजदीकी शोरूम में जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप लकी हो गए तो आपको ट्रायल भी मिलेगा फॉर दिस बाइक। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय फॉर नाउ।